यह कहानी प्राचीन नगरी देवगढ़ की है, जहां राजा विक्रमसेन के लिए प्रसिद्ध थे, राज करते थे। राजा विक्रमसेन एक बार शिकार के लिए जंगल में गए। वहां एक शांत झरने के पास उन्होंने एक असाधारण रूप से मधुर संगीत सुना। यह संगीत एक युवा लड़की रूपमती का था, जो अपनी सुरीली आवाज में प्रकृति के गीत गा रही थी। उसका रूप उसके नाम के अनुरूप ही था, वह अत्यंत सुंदर थी। राजा विक्रमसेन पहली नजर में ही रूपमती की सादगी, सुंदरता और उसके संगीत के प्रति मोहित हो गए। रूपमती एक साधारण परिवार से थी, लेकिन राजा ने उसके जन्म या पद की परवाह किए बिना उसे अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। जब राजा ने रूपमती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो रूपमती ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। महाराज, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि जब तक मैं स्वयं न कहूं, आप कभी भी मुझे किसी अंधेरे या एकांत स्थान पर ले जाने की जिद नहीं करेंगे। राजा विक्रमसेन ने प्रेम में वशीभूत होकर यह अजीब शर्त मान ली। उनका विवाह धूमधाम से हुआ और वे आनंदपूर्वक रहने लगे। समय बीता, लेकिन राजा हमेशा रूपमती की शर्त से परेशान रहते थे। एक रात जब वे बगीचे में टहल रहे थे, राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने रानी को एक बंद कमरे में चलने के लिए कहा। रानी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने वचन दिया था, पर राजा का जिज्ञासा और प्रेम इस बात पर हावी हो गया कि आखिर रानी ऐसा क्यों करती है। राजा ने जिद की और रानी उदास मन से उनके साथ उस एकांत कक्ष में चली गई। जैसे ही कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा, राजा ने एक भयानक दृश्य देखा। रानी रूपमती का आधा शरीर एक सुंदर स्त्री का था, जबकि आधा शरीर एक भयंकर सर्पिनी नागिन का था। रानी रूपमती ने राजा से कहा, महाराज, यही वह सत्य है जिसे मैं आपसे छिपाना चाहती थी। मैं एक श्रापित नाग कन्या हूं। मेरा श्राप यह है कि पूर्ण अंधकार में मेरा वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। मुझे पता था कि मेरा यह रूप देखकर आप मुझसे घृणा करने लगेंगे। राजा विक्रमसेन एक पल के लिए डर गए, लेकिन अगले ही पल उनका प्रेम प्रबल हो उठा। उन्होंने रूपमती का हाथ पकड़ा और बोले, प्रिय रानी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम तो आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। मेरा प्रेम न तो तुम्हारे रूप से शुरू हुआ था और न ही तुम्हारे इस सत्य से खत्म होगा। तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। राजा के निस्वार्थ और गहरे प्रेम ने उस श्राप को तोड़ दिया। रानी रूपमती का सर्पिनी रूप हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह पूरी तरह से एक सामान्य सुंदर स्त्री बन गई।